एक ऐसी दुनिया जहां बंदरों का राज है और जहां इंसान अपनी आवाज खो चुके हैं। एक महान लीडर की मृत्यु के बाद एक जवान बंदर अपने कबीले को बचाने की जंग में कूद पड़ता है, लेकिन एक लड़की उसका पीछा क्यों कर रही है? वो रहस्यमयी वॉल्ट में क्या ढूंढ रही है? क्या वो जवान बंदर अपने कबीले को बचा पाएगा या इंसानों और बंदरों की इस जंग में सब कुछ तबाह हो जाएगा? जानने के लिए तैयार हो जाओ। इस धमाकेदार कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिल्मी पीहू को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा यह परिवार जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। चलो बन जाओ इस रोमांच का हिस्सा। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक खतरनाक वायरस के फैलने के बाद इंसानों का खात्मा कैसे हुआ। इस वायरस ने इंसानों की बोलने और सोचने समझने की ताकत छीन ली। इंसानों और बंदरों के बीच कुछ वक्त तक साथ रहने के बाद बंदर धीरे धीरे इंसानों से ज्यादा विकसित हो गए। इनमें से एक बंदर सीजर ने बंदरों के जिंदा रहने और ताकतवर बनने में बड़ी भूमिका निभाई। सीजर को सभी बंदर क्लैन का लीडर माना जाता था और उसका बहुत सम्मान था। भले ही इंसानों के साथ कई मुश्किलें आईं, सीजर का मानना था कि इंसान और बंदर साथ रह सकते हैं और रहने चाहिए, क्योंकि उसे खुद इंसानों ने पाला था। लेकिन हमें बताया जाता है कि ये करिश्माई लीडर अब मर चुका है। उसका अंतिम संस्कार हो रहा है जिसमें ढेर सारे बंदर इकट्ठा हैं। उसका क्लैन उसके सिर पर फूल रखता है, फिर चिता जलाई जाती है और बंदर अपने महान लीडर को सम्मान देते हैं। सदियों बाद बंदरों ने अलग अलग क्लैन बना लिए हैं। ऐसा ही एक क्लैन लॉस एंजलिस के खंडहरों के पास बसा है, जो चीलों के साथ खास रिश्ता रखता है और बाजों को ट्रेन करने के लिए मशहूर है। इसे ईगल क्लैन कहते हैं। इस क्लैन के 3 जवान चिंपैंजी नोआ, सुन्ना और अनाया अपने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें चील के अंडे लाने होते हैं। ये अंडे एक बॉन्डिंग रिचुअल के लिए चाहिए, क्योंकि उनका क्लैन चीलों को ट्रेन करता है जो कई कामों में मदद करती हैं। तीनों पास की एक चट्टान पर चील का घोंसला ढूंढने निकलते हैं। उन्हें आसानी से एक घोंसला मिल जाता है जिसमें 3 अंडे हैं, लेकिन क्लैन का नियम है कि कम से कम एक अंडा घोंसले में होना ही चाहिए ताकि चील मां को दुख न पहुंचे। सुन्ना और अनाया अपने अंडे ले लेते हैं, लेकिन नोआ की नजर एक और ऊंचे घोंसले पर जाती है। अपनी चतुराई और ताकत के दम पर नोआ उस सबसे ऊंचे घोंसले तक पहुंच जाता है। वहां वो एक अंडा लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मां चील उस पर झपट्टा मारती है जिससे वो गिर जाता है। खुशकिस्मती से नोआ एक पुरानी बिल्डिंग के किनारे पर खुद को बचा लेता है, जिससे उसके दोस्तों को राहत मिलती है। तीनों नीचे उतरते हैं और अपने घोड़ों के पास लौटते हैं जो उन्होंने एक पेड़ से बांध रखे थे, लेकिन नोआ देखता है कि उसका कंबल घोड़े से गायब है। तभी पास से कदमों की आहट सुनाई देती है। तीनों बंदर साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। अनाया पास की झाड़ी पर पत्थर फेंकती है और कोई वहां से भागता हुआ दिखता है। तीनों जल्दी से उस रहस्यमयी शख्स का पीछा करते हैं, लेकिन जल्द ही रुक जाते हैं क्योंकि वो शख्स एक सुरंग के नीचे गायब हो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि नोआ का कंबल उस सुरंग के पास की झाड़ी में फंसा है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन अनाया को एक इंसान की गंध आती है जिसे बंदर एकोस कहते हैं। ये बात उन्हें डरा देती है और वो फौरन अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर भागते हैं। गांव पहुंचकर नोआ अपनी मां डार से मिलता है। पता चलता है कि डार ने ही उसे और उसके दोस्तों को साइन लैंग्वेज सिखाई थी। वो नोआ को अपने पिता कोरो से मिलने को कहती है, जो ईगल क्लैन का लीडर और पक्षियों का मास्टर है। नोआ बात टालने की कोशिश करता है। एक मछली पकड़ने की रॉड देखने लगता है। जाहिर है उसे अपने पिता से डर लगता है। फिर भी वो क्लैन के एवियरी में जाता है, जहां कोरो गांव की चीलों के घोंसलों की जांच कर रहा है। कोरो पहले तो नोआ से अगले दिन होने वाले रिचुअल की बात करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे नोआ के कंबल से एक अनजान गंध आती है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये एको की गंध है। वो नोआ से पूछता है कि क्या वो वैली ऑफ द शैडो के पार गया था। डरा हुआ नोआ कहता है कि नहीं गया। कोरो उसे छोड़ देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि एकोस सिर्फ मुसीबत लाते हैं। फिर कोरो वो कंबल क्लैन के बुजुर्गों को दिखाता है, जो इस नई बात से चिंतित हो जाते हैं। उसी रात नोआ को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वही लड़की जिसे उसने पहले देखा था अब वहां है। वो उसे धक्का देती है और गलती से उसका रखा अंडा तोड़ देती है जो उसके थैले में था। वो भाग जाती है। अंडा टूटने की वजह से बॉन्डिंग सेरेमनी अब नहीं हो सकती। नोआ अपने दोस्तों को ये बात बताता है।
सुन्ना और अनाया अपने रिचुअल्स टालने को तैयार हैं, लेकिन नोआ मना कर देता है और दूसरा अंडा लाने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में हालात बिगड़ जाते हैं। उसे एक बंदर का शव मिलता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने ही क्लैन का एक मेंबर मिलता है जिसके पीठ में चाकू घुसा है। वो नोआ को छुपने को कहता है। नोआ ऐसा ही करता है। तभी मास्क पहने बंदरों का एक ग्रुप वहां पहुंचता है। ये कोस्टल क्लैन की एक हंटिंग पार्टी है जिसका लीडर एक खूंखार गोरिल्ला सिल्वा है। एक मेंबर को नोआ का कंबल मिलता है जिसमें इंसान की गंध है। पता चलता है कि ये ग्रुप उसी इंसान को ढूंढ रहा है जिसे नोआ ने पहले देखा था। सिल्वा नोआ के घोड़े को ढूंढ लेता है और उसे मारकर गांव की ओर भगा देता है ताकि वो उन्हें गांव तक ले जाए। जब नोआ लौटता है तो वो हैरान रह जाता है। पूरा गांव आग में जल रहा है। मास्क वाले बंदर क्लैन के लोगों को पकड़ रहे हैं। उनके पास अजीब हथियार हैं जिनके एक सिरे पर बिजली देने वाली रॉड है। सिल्वा एक बुजुर्ग को बेरहमी से मार देता है और सीजर के लिए चिल्लाता है। नोआ डरते हुए उस टावर पर चढ़ता है जहां एवियरी है। सिल्वा उसे दूर से देख लेता है और पीछा करता है। एवियरी में नोआ और कोरो जितनी चीलों को आजाद कर सकते हैं करते हैं, लेकिन सिल्वा वहां पहुंच जाता है और कोरो को बुरी तरह पीटता है। नोआ मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे टावर से फेंक दिया जाता है। आखिरकार सिल्वा कोरो को मार देता है। सुबह नोआ बेहोश अवस्था में उठता है। अपने घर के खंडहरों में उसे अपने पिता का टूटा फूटा शव मिलता है। दिल टूटकर नोआ कोरो का अंतिम संस्कार करता है और अपने क्लैन को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी कोरो की चील आती है और उड़ जाती है, जैसे नोआ को इशारा कर रही हो कि उसका पीछा करे। नोआ अपने घोड़े पर सवार होकर उस सुरंग की ओर जाता है जहां उसने उस लड़की को देखा था। कोरो ने उसे साफ मना किया था कि वैली ऑफ द शैडोज के पार न जाए, लेकिन नोआ को वहां कई पैरों के निशान दिखते हैं। वो हिम्मत जुटाकर घोड़े समेत सुरंग में घुस जाता है। दूसरी तरफ पहुंचकर उसे इंसानों की पुरानी बिल्डिंग्स के खंडहर मिलते हैं जो अब पेड़ पौधों से ढके हैं। नोआ बिना किसी प्लान के आगे बढ़ता रहता है और जरूरत पड़ने पर रुकता है। अगली सुबह कोरो की चील फिर दिखती है। नोआ अपने पिता के सिखाए चैंट से चील के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चील उसे नकार देती है और उसका हाथ नोचकर उड़ जाती है। एक दोपहर नोआ एक जंगल के मैदान में पहुंचता है जहां हाल ही में लड़ाई हुई लगती है। वहां घूमते हुए वो एक शीशे की छत से गिरकर जाल में फंस जाता है। जाल से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक औरंगुटान राका से होती है। राका पहले तो सोचता है कि नोआ मास्क वाले बंदरों के साथ है, लेकिन नोआ अपनी कहानी बताता है। राका बताता है कि उसका क्लैन भी हमलावरों ने तबाह कर दिया था और उसका एक दोस्त बेरहमी से मारा गया। वो जंगल की जमीन के नीचे बने एक बड़े सेटलमेंट में छुपकर बच गया था। राका नोआ को अपनी किताबों का ढेर दिखाता है जो नोआ ने पहले कभी नहीं देखी। राका बताता है कि वो ऑर्डर ऑफ सीजर का हिस्सा था जो सीजर की शिक्षाओं को मानता है। ये शिक्षाएं बंदरों की दुनिया के कई नियम बनाती हैं और कई क्लैन के बुजुर्ग इन्हें नई पीढ़ी को सिखाते हैं। लेकिन अब राका इस आर्डर का इकलौता मेंबर बचा है। वो बताता है कि मास्क वाले बंदर एक तानाशाह बंदर प्रॉक्सिमस के पीछे हैं जो खुद को सीजर कहता है और सीजर की शिक्षाओं को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहा है। राका ये भी बताता है कि एक वक्त था जब इंसान और बंदर साथ रहते थे, जैसा सीजर मानता था। नोआ बात को काटता है और कहता है कि उसे अपने घोड़े के पास लौटकर अपने क्लैन को ढूंढना है। राका के सेटलमेंट से निकलते वक्त वो फिर से उस लड़की को देखते। नोआ उसे भगाने की कोशिश करता है और राका को बताता है कि ये लड़की उसके गांव से उसका पीछा कर रही है। ये सुनकर राका अपना घोड़ा निकालता है और नोआ के साथ उसकी तलाश में चल पड़ता है। उसी रात दोनों कैंप लगाते हैं और जो खाना मिलता है उसे खाते हैं। तभी वो लड़की उनके कैंप के पास आती है और 2 फल चुरा लेती है। नोआ उस पर गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन राका उसे रोकता है और कहता है कि वो भूख से मजबूर है। राका नोआ से कहता है कि उसे अपना कंबल उस लड़की को दे दे ताकि उसे गर्मी मिले। नोआ मना करता है क्योंकि वो कंबल उसकी माँ का है और उसके लिए खास है। लेकिन राका उसे सीजर की शिक्षा देता है कि दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। अनमने मन से नोआ लड़की को कंबल दे देता है। राका नोटिस करता है कि ये लड़की बाकी इंसानों से अलग है जो वायरस के बाद बुद्धिहीन हो गए हैं। राका उसका नाम नोवा रखता है, सीजर की दोस्त रही लड़की के नाम पर। वो बताता है कि सीजर को भी इंसानों ने पाला था और वो बंदरों में सबसे पहला बुजुर्ग था, इसलिए उसकी कहानियां और शिक्षाएं अहम हैं। उसी रात नोआ एक ऑब्जर्वेटरी में पहुंचता है और टेलीस्कोप से तारे देखता है। नोवा भी टेलीस्कोप से देखती है और उसी तरह हैरान होती है। ये देखकर नोआ डर जाती है क्योंकि इस दौर के इंसानों में बंदरों जैसी समझ और भावनाएं नहीं होती।
अगले दिन वो राका से इस बारे में बात करता है और आखिरकार नोवा को अपने साथ ले जाने को मान जाता है। रास्ते में वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां एक अकेला जेब्रा घास खा रहा है। मजा लेकर वो अपने घोड़ों से उतरते हैं और जेब्रा का पीछा करते हैं। फिर उन्हें एक बड़ा जेब्रा झुंड दिखता है जो पास की नदी से पानी पी रहा है। हैरानी की बात यह है कि वहां कुछ इंसान भी धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। नोवा उन्हें भावुक होकर देखती है, लेकिन वो उसके जैसे नहीं है। जहां नोवा स्वस्थ में है, ये इंसान कुपोषित और पुराने कपड़ों में है। नोवा देखता है कि नोवा को उसका झुंड मिल गया है। वो राका से कहता है कि वो उनके साथ रहे और उन्हें सीजर की शिक्षाएं सिखाए। नोवा को अलविदा कहने से पहले राका उसे अपनी नेकलेस देता है जिसमें ऑर्डर ऑफ सीजर का निशान है। राका नोवा के पास लौटता है जो अभी भी इंसानों के झुंड को आंसुओं के साथ देख रही है। लेकिन जब वो नोवा को जाते देखती है तो उसका पीछा करने की कोशिश करती है। राका गलत समझता है और उसे इंसानों के झुंड की ओर खींचता है। तभी प्रॉक्सिमस के बंदर वहां पहुंचते हैं और इंसानों को खेल के लिए पकड़ने लगते हैं। नोवा घास में छुप जाती है जबकि राका उसे सिल्वा के गुस्से से बचाने की कोशिश करता है जो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन दुश्मन बंदर उसे पकड़ लेते हैं। तभी नोवा सही वक्त पर लौटता है और नोवा को बचा लेता है। तीनों किसी तरह उन बंदरों से भाग निकलते हैं और पास के किनारे पर पहुंचते हैं। धूल बैठने के बाद नोवा पहली बार बोलती है और बताती है कि उसका असली नाम मे है। वो नोवा को बताती है कि कोस्टल क्लैन ने उसके गांव वालों को एक इंसान द्वारा बनाए बंकर में ले जाया गया है। वो ये भी साफ करती है कि उसका मकसद और इंसानों को ढूंढना है। अगले सीन में वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक पुल पर पहुंचते हैं, लेकिन सिल्वा और उसके बंदर फिर से उन्हें घेर लेते हैं। लड़ाई में एक बंदर मे को पकड़ने की कोशिश करता है और वो नदी में गिर जाती है। वो एक जाल में फंस जाती है। राका उसे निकालता है लेकिन खुद जाल में फंस जाता है। ये बेकार जाता है क्योंकि सिल्वा, नोआ और मे दोनों को पकड़ लेता है। वो जाल की ओर चाकू लेकर बढ़ता है। तभी राका नोआ को सीजर के शब्द याद दिलाता है, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। सिल्वा जाल काट देता है जिससे राका डूबकर मर जाता है। इसके बाद नोआ और मे को प्रॉक्सिमस के सेटलमेंट में ले जाया जाता है जो एक बड़े वॉल्ट के पास है जिसे प्रॉक्सिमस खोलने की कोशिश कर रहा है। नोआ को पहले डार, सुन्ना और अनाया के साथ रखा जाता है, फिर मे के साथ प्रॉक्सिमस से मिलने ले जाया जाता है। नोआ देखता है कि प्रॉक्सिमस का एक इंसान सलाहकार ट्रेवन है जो अपनी मर्जी से प्रॉक्सिमस की सेवा करता है क्योंकि वो मानता है कि इंसानों का धरती पर राज खत्म हो चुका है। प्रॉक्सिमस बताता है कि वो वॉल्ट खोलना चाहता है जिसमें उसे लगता है कि इंसानों के एडवांस हथियार हैं। वो इन हथियारों से सारे बंदर क्लैन पर कब्जा करना चाहता है। वो नोआ को चेतावनी देता है कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि नोआ उसके काम आ सकता है। नोआ अपनी माँ डार से बात करता है जो मान चुकी है कि उनका घर खत्म हो चुका है। नोआ भी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन राका की दी नेकलेस उसे सीजर की शिक्षाएं याद दिलाती है। वो समझ जाता है कि प्रॉक्सिमस की सोच गलत है। नोआ मे को ढूंढता है और उससे पूछता है कि वो असल में क्या चाहती है। मे बताती है कि वो एक ऐसी किताब ढूंढ रही है जो इंसानों को फिर से बात करने में मदद करे। इसके बाद नोआ, मे, सुन्ना और अनाया मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वॉल्ट के अंदर का सामान पानी से गीला करके बेकार कर देंगे। लेकिन ट्रेवन उन्हें चोरी छुपे घूमते देख लेता है और कहता है कि उनकी कोशिश बेकार है। मे उसे अपने साथ आने को कहती है, लेकिन ट्रेवन इंसानों से पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका है। वो उनका प्लान प्रॉक्सिमस को बताने की धमकी देता है। कोई और रास्ता न देख मे उसे मार देती है और बंदरों से उसका शव पानी में फेंकवाती है। अगले सीन में वो प्रॉक्सिमस के सेटलमेंट को घेरे डैम के आसपास विस्फोटक लगाते हैं। उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है जो बंकर में वॉल्ट तक जाता है। अंदर बंदरों को किताबें मिलती हैं जो दिखाती हैं कि पहले इंसान बंदरों को चिड़ियाघर में कैद रखते थे। मे जनरेटर चालू करती है और एक रिवॉल्वर और एक डिकोडिंग की किताब ढूंढती है। अनजाने में वो वॉल्ट का मुख्य गेट भी खोल देती है। ग्रुप बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉक्सिमस और उसके बंदर उन्हें रोक लेते हैं। उसका लेफ्टिनेंट लाइटनिंग सोन्ना को चाकू की नोक पर रखता है। प्रॉक्सिमस मे से पूछता है कि उसका प्लान क्या है। जवाब में मे रिवॉल्वर निकालती है और लाइटनिंग को गोली मार देती है। जब प्रॉक्सिमस पूछता है कि क्या और बंदूकें हैं, मे कहती है कि उसे वॉल्ट का सामान नहीं मिलेगा और डैम को उड़ा देती है। बंकर में पानी भर जाता है और प्रॉक्सिमस के बंदर मर जाते हैं। ईगल क्लैन ऊपर चढ़ने लगता है। नोआ को सिल्वा पीछा करता है, लेकिन नोआ एक ऐसे गैप से निकल जाता है जहां सिल्वा नहीं जा सकता। इससे सिल्वा डूब जाता है।
बंदर ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमस उन्हें ढूंढ लेता है और नोआ को उसके प्लान बिगाड़ने के लिए मारने की कोशिश करता है। नोआ अपने पिता के चैंट गाकर चीलों को बुलाता है। ईगल क्लैन भी उसके साथ चैंट में शामिल हो जाता है। चीलें प्रॉक्सिमस पर हमला करती हैं और उसे गिराकर मार देती हैं। लड़ाई के बाद नोआ अपने बंदरों को वापस उनके घर ले जाता है, जहां वो दोबारा बनाना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद मे नोआ को अलविदा कहने आती है। नोआ कहता है कि प्रॉक्सिमस की एक बात से वो सहमत है कि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मे मानती है कि वो इंसानों को उनकी धरती वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। नोआ सवाल करता है कि क्या इंसान और बंदर कभी शांति से साथ रह सकते हैं। आखिरी सीन में मे एक मैदानी इलाके में पहुंचती है, जहां 300 साल बाद भी एक सैटेलाइट बेस चल रहा है। वो डिकोडिंग की को एक लड़की करीना को देती है, जो इसे अपनी टीम को देती है। वो इसकी की मदद से एक बड़ा सैटेलाइट डिश चालू करते हैं और दूसरे सेटलमेंट से संपर्क करते हैं, जिससे इंसानों की सभ्यता फिर से बनने की उम्मीद जागती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपने कहानी को यहाँ तक पूरा सुना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।